Welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. This is the question number 3 for the retirement of partner. इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. बैलेंस शीट ऑफ अनु एंड रेनू एंड दीनू. यहाँ पे हमें 3 पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं एंड दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. Certain kind of accounts they have given to us for the liability and the assets. कौन यहाँ पे रिटायर हो रहा है देख लेते हैं. दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019. अभी तक जैसे हमने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा हुआ है, जिस दिन एडमिशन या रिटायरमेंट होता है उसी दिन हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें हमें असेट्स की रीवैल्यूएशन के बारे में बताया हुआ है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 हो गया, जिसका बुक वैल्यू 27,000 था. स्टार कर देते हैं. इट मीन्स यहाँ पे 3,000 रुपये से अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है. देन मशीनरी 5,000, इसे भी स्टार कर देंगे. मशीनरी का अमाउंट बुक वैल्यू 4,000 है और यहाँ पे 5,000. इट मीन्स यहाँ पर भी 1,000 रुपये से अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है. देन नेक्स्ट वन फर्नीचर एडजस्टमेंट वैल्यू गिवन 12,000 एंड द बुक वैल्यू इज़ 15,000. यहाँ पे 3,000 रुपये से अमाउंट कम हुआ है. देन नेक्स्ट वन ऑल डेटर्स आर गुड. 1,000 रुपये जो हमें नहीं मिलने वाले थे ये हमें रिकॉर्ड हो गए, इसलिए 19,000 में फिर से 1,000 जोड़ देंगे एंड विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड. उसकी पोस्टिंग हमें 1,000 की करनी पड़ेगी. राइट. 4 अकाउंट असेट्स में दिए हैं. और वन मोर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. यहाँ पे हमें ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, इसलिए इस गुडविल को कैलकुलेट करके हमें प्लस माइनस ही करना है. जैसे बाकी असेट्स का हम प्लस माइनस रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करते हैं, वैसे ही इस गुडविल का भी आप लोगों को ट्रीटमेंट देना है. 4 साल का प्रॉफिट दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5. 4 नहीं 5 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स. उसे ऐड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट के हमारे जो स्टेप्स है उसे अप्लाई करके गुडविल का अमाउंट निकालेंगे. देन दीनू शुड बी पेड ₹3,000 बाय चेक. यहाँ पे दीनू 3,000 रुपये पे कर रहा है, इसलिए एंट्री इसका जर्नल एंट्री होगा दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. राइट. दीनू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000 हमें लिखने हैं एंड द सेकेंड पोस्टिंग टू द कैश और बैंक अकाउंट. कैश भी नहीं क्योंकि स्पेसिफिकली चेक हमें बताया है, इसलिए बैंक अकाउंट. देन द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन. और दीनू नाम का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी अमाउंट है वो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है. एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. फाइन. अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. लाइबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड की जाएगी और असेट साइड में ही लिखे जाएंगे. सिर्फ यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है, ये हमें ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द रेशियो 2:1. फाइन. कैपिटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड. राइट. और गुडविल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ इसे भी स्टार कर देते हैं. 3 लेजर अलग अलग हमें यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहे थे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और अभी हम सॉल्यूशन के लिए चलते हैं. फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द पार्टनर्स नेम एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2019. राइट. नाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. आप लोगों को मालूम है मैं हमेशा शुरुआत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ करता हूँ, इसलिए आज भी हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के साथ ही शुरुआत करेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. इनिशियल बैलेंस हमें यहाँ पे अनु, रेनू एंड दीनू ऐसे 3 पार्टनर के नाम दिए हैं, उसमें से
दीनू नाम का पार्टनर रिटायर हो रहा है और उनका बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000, देन 30,000 and Dinu rupees 15,000. Okay, the next one is the जनरल रिजर्व जो हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. जनरल रिजर्व विद द रेशो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:2:1. जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपीज़. रेशो है 2:2:1. बहुत सिंपल सा इक्वेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 1,000 यहाँ पे आंसर मिलेगा. 1,000 इंटू 2 इट मीन्स आंसर मिलेगा 2,000. देन सेकेंड पार्टनर ऑल्सो गेट 2,000 एंड थर्ड पार्टनर विल गेट ₹1,000. इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम पार्टनर्स कैपिटल में भी पोस्ट कर देंगे. 2,000, सेकेंड पार्टनर ऑल्सो 2,000 एंड थर्ड पार्टनर दीनू विल गेट ₹1,000. फाइन. देन नेक्स्ट हमें लाइबिलिटी साइड के कुछ अकाउंट्स दिए हैं. क्रेडिटर्स अमाउंट इज ₹8,000. After that, bills payable amount is ₹2,000. राइट. जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए अभी फिर से लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. देन नेक्स्ट अकाउंट्स फॉर द असेट साइड. असेट साइड में क्या क्या अकाउंट्स दिए देख लेते हैं. यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट दिया हुआ है. डेटर्स अमाउंट इज 19,000. एडजस्टमेंट इसलिए 2 लाइन छोड़ेंगे. देन फर्नीचर अमाउंट इज 15,000. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, विल कीप 2 लाइन अगेन. देन मशीनरी अमाउंट इज 4,000. फिर से 2 लाइन छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है. देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है. अमाउंट इज़ 27,000 एंड गुडविल के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए इसे भी इनर कॉलम में लिख देंगे. नाउ विल स्टार्ट दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें असेट्स रिवैल्यूएशन के साथ ही दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे सॉल्व कर देते हैं. पहली शुरुआत डेटर्स के साथ ही करते हैं. डेटर्स के लिए हमें बताया है ऑल डेटर्स आर गुड. इट मीन्स ऐड RDD जो लास्ट ईयर हमें माइनस करनी पड़ी थी वो इस साल हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट रिकवर्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे RDD 1,000 का हम ऐड कर रहे हैं. टोटल अमाउंट ऐड होने के बाद आएगा 20,000. देन नेक्स्ट फर्नीचर के लिए हमें क्या बताया है. फर्नीचर का अमाउंट 12,000 आउटर कॉलम में हमें लिखने के लिए कहा है. तो यहाँ पे 3,000 का क्या करना पड़ेगा. डेफिनेटली यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. लेस डेप्रीसिएशन, या आप लोग वर्ड लिखेंगे यहाँ पे रीवैल्यूड 3,000 आउटर में 12,000 तो भी यहाँ पे चलेगा. देन नेक्स्ट वन इज़ द मशीनरी. मशीनरी के लिए अमाउंट आउटर कॉलम में बताया है 5,000. तो ये 1,000 का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. ऐड का मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन. करेक्ट. देन नेक्स्ट वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. इसके ऊपर क्या बताया हमें, पहला ही अमाउंट 30,000 बताया है, आउटर कॉलम में 30,000. तो इसे भी ऐड करेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी एप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है. कितने अमाउंट का, तो 3,000 रुपये का. करेक्ट. आउटर कॉलम में 30,000. और अभी गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले
हमने जो असेट्स प्लस माइनस किए हुए हैं इनको पोस्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो अमाउंट ऐड हुए उनको लिख देते हैं बाय डेटर्स हमने ऐड किया है इसलिए बाय डेटर्स कितना ऐड किया तो 1000 रुपये ऐड किए। उसके बाद फिर बाय मशीनरी के ऊपर कितना ऐड किया है हमने देखो, तो मशीनरी के ऊपर हमने फिर से 1000 रुपये यहाँ पे ऐड किए हैं। एंड देन थर्ड वन जिसमें हमने एप्रिसिएशन किया है दैट इज़ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर कितना अमाउंट ऐड किया है तो 3000 रुपये अमाउंट हमने ऐड किया है, राइट। देन अभी हम लेस होने वाले जो ट्रीटमेंट है उनको यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। 2 क्या हमने लेस किया तो पहला फर्नीचर का कितना अमाउंट लेस किया हमने तो यहाँ पर 3000 रुपये का अमाउंट लेस किया, करेक्ट। एक ही अमाउंट है जो हमने अभी तक लेस किया हुआ है। अभी हम गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट में सर्टन स्टेजेस दिए हैं, उन स्टेज को कंप्लीट करते हैं। पहला टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट के अमाउंट को यहाँ पे है लिखना पड़ेगा। पहले साल का प्रॉफिट है ₹1000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 10,500, देन थर्ड ईयर प्रॉफिट इज़ 10,000, fourth year profit is 16,000 and the last year profit is again 10,000। अगर इन 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है देखो 47,500। उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेज क्या आता है, सेकेंड स्टेज इज़ एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, करेक्ट, नॉट नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना मिला हमें 47,500 डिवाइड बाय कितने साल का प्रॉफिट हमें दिया है 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। देन विल गेट द एवरेज प्रॉफिट इज 9,500। उसके बाद फिर तीसरी और फाइनल स्टेज हमारी आती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 9,500 है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है तो 3 दिया है देखो यहाँ पे, इसलिए 9,500 इंटू 3, सो विल गेट द goodwill amount is 28,000। 9,500 into 3 28,500। और गुडविल का अमाउंट हमें कितना बताया है हमारे असेट्स में 30,000 बताया है। इट मीन्स असेट्स की वैल्यू कम हो रही है ज़्यादा हो रही है गुडविल की वैल्यू, तो यहाँ पे 1,500 से वैल्यू कम हो रही है, इसलिए ट्रीटमेंट भी हमें उसी तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा। गुडविल लेस रीवैल्यूड 1,500, आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे 28,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहा देंगे हम, वैल्यू कम हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू गुडविल 1,500। इट्स वेरी सिंपल। अगर सिस्टमैटिकली हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा।
चाहो तो एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं। गुडविल को कैसे निकाला हमने, गुडविल टोटल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 47,500 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 9,500, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 9,500 इंटू 3 इज इक्वल टू 28,500. Then next third adjustment, Dinu should be paid ₹3,000 by check. दीनू पे कर रहा है इसलिए यहाँ पे दीनू के कैपिटल अकाउंट में हमें एंट्री करनी पड़ेगी बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना पे कर रहा है, तो 3,000 वो पे कर रहा है। और फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे जाएगी, तो बैंक अकाउंट में ही जाएगी, इसलिए यहाँ पे बैंक का बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। बैंक का बैलेंस कितना दिया है, तो बैंक का बैलेंस हमें यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 से 3,000 रुपये पे किए, तो आउटर कॉलम में कितने बचे, यहाँ पे 2,000 ही बचे। बैंक में से हमने 3,000 पे किए, 5,000 माइनस 3,000, आउटर कॉलम में 2,000 डायरेक्टली मैंने लिखे हुए। चाहो तो हम यहाँ पर भी ट्रीटमेंट को दिखा सकते हैं। 5,000 लेस पेड टू दीनू 3,000, आउटर कॉलम में 2,000, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, नंबर 4th एडजस्टमेंट में हमें बताया है द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। बाकी जो भी अमाउंट दीनू का बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है। इट मीन्स हमारा यहाँ पे 90% काम खत्म हो गया, अभी क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल 311, इट मीन्स 5,000, और यहाँ पे कितना है 3 + 1,500, इट मीन्स 4,500। तो कौन सी ज़्यादा अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड की 5,000 रुपये, यही 5,000 इस तरफ भी लिखेंगे। 5,000 से 4,500 माइनस हो गए, तो कितने बचेंगे 500। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट यहाँ पे हम तीनों में रिटायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एडमिशन में हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों को देना पड़ेगा। रेशो के हिसाब से रेशो हमारे पास है 2:1। तो 500 रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, एक को 200, दूसरी को 200 और तीसरी को 100 रुपये, करेक्ट। 200, 200 एंड 100, करेक्ट। सेम पोस्टिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 200, 200 एंड 100. Then we'll close partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखो यहाँ पे दिनों का 16,100, यहाँ पे 32,200 और अनु का 42,200, 42,200, 32,200 एंड 16,100। इसलिए पहले दिनों का लोन अकाउंट फाइंड आउट करते हैं। 16,100 रुपये से 3,000 चले गए, तो हमें यहाँ पे बैलेंस कितना मिलेगा 13,100 एंड देन द बैलेंसेस ऑफ अनु एंड रेनू बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम जितना अमाउंट क्रेडिट साइड का बैलेंस है उतना ही बैलेंस यहाँ पे बचेगा, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। 32,200 और इसी को हमें किस तरफ लिखना है, लोन अकाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया और ये कैपिटल के बैलेंसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए, करेक्ट। एक बार चाहो तो आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं। लोन अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 14,720,
हमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं की है, इट मीन्स वी आर करेक्ट। टेक्स्ट बुक के जैसे हमने कई सारे मिस्टेक्स निकाले हुए हैं, यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक के मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, क्योंकि लोन अकाउंट टेक्स्ट बुक में 13,100 नहीं दिया हुआ है। नाउ विल सी द बैलेंस शीट अमाउंट एंड इवन जो पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट है वो भी 500 रुपये नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमें 8,600 बताया है। कैसे आ सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, हम हमारे आंसर के साथ चलेंगे। देन नेक्स्ट वन, बैलेंसेस को हम लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस अनु एंड रेनू। अनु का अमाउंट है 42,200, 32,200, 4 and 7, 74,400 and the loan account of Dinu's loan account का बैलेंस 13,100। फाइन, अभी इसे हम टैली कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल हमें 0, 0 and 5, then 4 plus 3 7, then next one 7 8, total is 97,500। करेक्ट। इस तरफ की टोटल देख लेते हैं 97,500। एक बार वन स्ट्रोक में पूरा एंट्रीज आप लोग देख सकते हैं, और चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करो। थैंक यू।